जय हिंद दोस्तों। तो ड्रीम कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। तो अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी क्लासें कवर की थी, है ना। लगभग 10 से 12 क्लास हो चुकी थी। क्लियर। आज जो हमारी पहली क्लास है वो है प्रॉफिट लॉस की, और प्रॉफिट लॉस बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर। पहला तो होता है किराए मूल्य। किराए मूल्य जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, किराए मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। फिर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं हम सेल प्राइस, या शॉर्ट में बोलते हैं हम उसे एसपी। इतना क्लियर। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है सूची मूल्य। सूची मूल्य जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में मार्केट प्राइस। इतना क्लियर। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य वो होता है जैसे हमने कोई भी वस्तु खरीदी। क्लियर। जैसे मान के चलिए हमने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपये में, यानी हमें पड़ी कितने की? 200 की। हमने फिर इसको बेचा। ठीक है, उसे बोला जाएगा क्या? विक्रय मूल्य, या बोला जाएगा सेल प्राइस। क्लियर। यानी हमने ऐसे बेचा कितने में? 300 में। कोई वस्तु हमने 200 में खरीदी, 300 में हमने बेची। हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, या लाभ हुआ? तो लाभ हमें कितने का हुआ? 100 रुपये। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते कि हमें 100 रुपये की बचत हुई। क्लियर। यानी कि आपकी जो 200 रुपये था वो था कॉस्ट प्राइस, और आपने बेचा कितने में? 300 में, यानी वो हो गया आपका सेल प्राइस। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ या लाभ कितने का हुआ? तो आपको लाभ हुआ है 100 का। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी लाभ या हानि निकालोगे आप, ठीक है, तो हमेशा वो काय पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगी, जैसे हम शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। क्लियर। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, अभी हमें इसको याद रखना होगा। क्लियर। तो जैसे अपन बोलेंगे क्या? सीपी या कॉस्ट प्राइस। तो अगर कोई हमसे बोले कि भाई साहब इसमें फ़ायदा कितने का हुआ या प्रॉफिट कितने का हुआ, तो परसेंटेज में बताइए। क्लियर। हमें जो वस्तु पड़ी कितने की थी? 200 की पड़ी थी। इस पर हमें फ़ायदा कितने का हुआ? 100 का हुआ, इनटू आप करेंगे 100। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर। 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा ये? 50%। इतना क्लियर। यहाँ पर हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 50% का लाभ हुआ। इसे ही हम क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे। अगर कोई वस्तु हम 300 में खरीदते, क्लियर, और 150 में उसे बेच देते, यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस 300 थी, हमने सेल किया उसे 150 में, हमें हानि कितने की हुई? तो हानि हुई हमें 150 की। इतना क्लियर। अगर हमसे बोला जाए कि भाई साहब परसेंट में बताइए हानि कितनी है, तो परसेंट में हम क्या करेंगे? किस पर निकालेंगे? हमेशा निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर। तो 300 का 150 कितने परसेंट है? यानी 300 ये हुआ 150 इंटू 100। इतना क्लियर। 0 से 0 कैंसिल है, 100 किया 300, 3 से कैंसिल किया 3 5 15, तो कितना आ गया यहाँ पर? 50%। यानी जो हमें हानि हुई वो कितने परसेंट की हुई? तो हानि हुई भाई साहब हमें 50% की। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें अगर लाभ की बात होगी तो लाभ 50% हो रहा है कब? जब आप वस्तु को 200 में खरीद रहे हैं, 300 में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ 100 का, तो आपने परसेंट में निकाला तो 50% आया। फिर दूसरी बात, जब आपने कोई वस्तु 300 में खरीदी, 200 150 में बेची,
यानी 150 की आपको हानि हुई, तो परसेंट में कितने की हानि हुई, तो अपन ने निकाला 50%। इतना क्लियर। अब देखें, आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो क्या रखनी है, तो वो भी देख लीजिए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे अपन शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, जिसे अपन शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब लाभ होता है प्रॉफिट, क्लियर, लाभ हमें तभी होता है जब हम कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, या कोई वस्तु हमने सेल की और कॉस्ट प्राइस, क्लियर, यानी कि कोई वस्तु आपने खरीदी और बेची, क्लियर। अगर आपने ऐसा किया होता कि कोई वस्तु कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, ठीक है, कोई वस्तु आपने कम में खरीदी और ज़्यादा में उसे बेच दिया, तो ये क्या होगी, आपको लाभ होगा। इतना क्लियर। ये होता है लाभ, या जिसे बोलते हैं अपन प्रॉफिट। फिर हानि की बात होगी, तो हानि में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई वस्तु आपने खरीदी, ठीक है, यानी कोई वस्तु आपने खरीदी, सॉरी एक मिनट, कोई वस्तु आपने बेची, क्लियर, यानी कि आपने उसे कम में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। अब सीधा सीधा याद रखो, कोई वस्तु है, मान के चलिए आपने खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस। इतना क्लियर। जब आप इसे अधिक में बेच दोगे, क्लियर, जब आपने कोई वस्तु खरीदी और सेल की आपने अधिक में, इतना क्लियर, जब आप सेल करोगे अधिक में तो आपको क्या होगा, आपको होगा लाभ। इतना क्लियर। अब कोई वस्तु आपने खरीदी और आपने कम में सेल कर दिया, यानी माइनस में बेच दिया कॉस्ट प्राइस की अपेक्षा, तो आपको क्या होगा, तो आपको हानि होगी। कहने का मतलब है, आपने कोई घड़ी 200 में खरीदी, 100 में बेच दी, तो आपको क्या हुई, 100 की हानि हो गई, यानी कितना हुआ, हमें हानि हुआ, यानी लॉस हुआ। अगर कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी और 200 में बेच दी, यानी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखें, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो जैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ उसे लिखेंगे ऊपर, हमेशा निकलेगा काय पर, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100, तो ये हमें प्रॉफिट निकालेंगे। जब भी लॉस निकाला जाएगा या हानि निकाली जाएगी, तब भी काय पे निकाली जाएगी, हानि यानी लॉस बटे CP इंटू 100। इतना क्लियर। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस पर होगा, हानि होगी तो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगी, इंटू 100। इतना क्लियर। तो जब प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, लॉस निकालेंगे तो भी कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, इंटू 100। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, कि जब भी लाभ हो या हानि हो, हमेशा निकलेगा काय पे, हमेशा निकलेगा वो काय पर, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा, यानी आपका क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए माइंड में। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इतना तो आपसे बन जाएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर। अब देखें हमें क्या करना है, आगे की ओर कहानी चलें। आज देखो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, और ये टाइप पहला रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन कौन से रहेंगे, तो ज़रा रुकिए एक मिनट। देखें, आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से रहेंगे। देखें, मान के चलिए क्रय मूल्य, अपन विक्रय मूल्य देख रहे थे अभी, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई वस्तु को आप खरीदते हो। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब किसी वस्तु को आप बेच देते हो। इतना क्लियर। और एक बात और है,
जो मार्केट प्राइस है इसे हम आपको बाद में समझाएंगे, इसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब बट्टे वाले या डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलें एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपने कोई टेबल खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी 500 रुपये। तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ कि विक्रय मूल्य हुआ? तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा भाई साहब क्रय मूल्य, यानी जो आपने वस्तु खरीदी वो कितने में खरीदी, 500 में खरीदी। इतना क्लियर? अब अगर कोई बोले कि आपने उस पर 50 रुपये टैक्स दिया, इतना क्लियर? आपने 50 रुपये उस पर क्या दिया, टैक्स दिया, तो अब वस्तु कितने की पड़ गई आपको, वस्तु पड़ गई 550 की। यानी हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा कि 500 में आपने वस्तु खरीदी थी, 50 आपने उस पर टैक्स दिया, यानी कि जो वस्तु आपको पड़ी है वो कितने की पड़ी, 550 की। अगर ऐसा होता कि कॉस्ट प्राइस जो है अगर हम इसे अब बेचेंगे यानी सेल करेंगे मार्केट में या किसी को देंगे, ठीक है, तो अगर आपने 550 के ऊपर बेची तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपने 550 से कम में बेची तो आपको क्या होने वाला है, तो आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको पड़ी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने 500 में खरीदी, 50 टैक्स किसी और ने दिया, टैक्स तो आपका लगा ना, तो आपको 550 में पड़ गई। अब आप चाहें तो इसे कितने में भी बेच दें, ठीक है। अब आपने इसे कितने में बेच दिया, 660 में बेच दिया या सेल कर दिया, तो फिर हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई? तो हमें लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, ये लाभ हुआ हमें कितने का, 110 का। ये बात तो ठीक है, ये तो हमें लाभ हुआ 110 रुपये का, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा जाए तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब जब परसेंट में पूछा गया है तो लाभ या हानि हमेशा किस पर निकली, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 550 है, तो 550 पर आप निकालोगे 110, कितना होता है। क्लियर? तो 0 से 0 कट जाए, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्लियर? यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अगर हानि होती, अगर आप 550 में कम में बेचते तो आपको क्या होता, हानि होती है, या फिर आप 550 में ही बेच देते तो ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 270 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, तो देखें आपके पास या आपको हम बता दें तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। क्लियर? तो जैसे मान के चलिए 100 है, ठीक है, जब भी यहाँ पर हानि की बात होगी तो माइनस होगा 100 से, जब भी बात लाभ की होगी तो 100 से हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। यानी यहाँ पर लाभ की बात हो रही है, ठीक है, तो लाभ की बात हो रही है, यानी आप कितने के बराबर रखेंगे, तो आप रखेंगे 112.5। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12.5 का, यानी 100% या 100 तो हमारा पहले से था, 12%, 12.5% का लाभ हुआ, तो आप कितने के बराबर रखेंगे, 112.5। इतना क्लियर? जब भी हानि की बात होगी तो आप 100 से कम में रखेंगे। अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि कोई वस्तु भाई साहब आपने खरीदी थी। क्लियर? कोई वस्तु आपने खरीदी, यानी क्या किया आपने, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, कॉस्ट प्राइस है 270 है। इतना क्लियर? अब आपने उस वस्तु को बेचा तो आपको कितने का लाभ हुआ, 12.5% का, यानी आपकी जो वस्तु रही होगी 100 से तो आपने ऊपर ही बेचा होगा। क्लियर? यानी 100%, जैसे मान के चलिए एक पेन है, ठीक है, इसकी कीमत 100 रुपये है,
आपने 12.5% की लाभ पर इसे बेच दिया, यानी आपने कितने में बेच दिया, तो आपने बेच दिया 112.5% में। ऐसा तो नहीं होगा केवल आप 12.5% में बेच दें। अगर ऐसा करोगे तो आप घाटे में जाओगे, बहुत ज़्यादा घाटे में पहुंच जाओगे। इतना क्लियर। तो आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कराएं। तो देखें आपके पास मेथड तो कई करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल अपन ये देख रहे कि हमने लिया भाई साहब 100, इतना क्लियर, 100 लिया तो हम क्या करेंगे, देखें आपको फ्रैक्शन लगभग सभी को आता है, ठीक है। अपन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। तो 12.5% यानी 12 सही 1/2 या 12.5%, इसे अपन क्या लिखते हैं, 12.5% को इसे लिखते हैं भाई साहब अपन 1/8। इतना क्लियर। इसे जो परसेंट में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, सॉरी, तो कितना लिखते हैं, 1.8। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसे कैसे लिख रहे हैं। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट है कि 12.5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो परसेंट हटेगा, बटे में आएगा 100। इतना क्लियर। एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटेगा कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, कितना आ गया, 5/40। जब 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना प्राप्त हुआ, 1/8। और हमने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में पूरे फ्रैक्शन पढ़ाए थे, तो आप चाहें तो क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसा अगर आपको करना पड़े तो फिर कोई मतलब नहीं है इस मेथड से, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/8। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, क्लियर, यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, तो वो तो है हमारी 8। इतना क्लियर। यहाँ पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 12.5%, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि जो हम उसे बेच रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने का हो रहा, तो 8 की हमारी वस्तु थी, 1 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना क्लियर। यानी आपको 1 का प्रॉफिट हुआ तो आप बेच कितने में रहे हैं, तो आप बेच रहे हैं 8 और 1 कितने में, 9 में। इतना क्लियर। यानी कि आप कितने में बेच रहे हैं, उसे 9 में बेच रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी 12.5% का लाभ हुआ तो अपन ने फ्रैक्शन में उसे चेंज किया, यानी 8 की वस्तु है, आपको 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेची आपने, वो 9 में बेची होगी, तब तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, चाहे तो देखो यूनिट के रूप में लिख लो, चाहे तो आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। 9 यूनिट हमने कितने में बेची, 9 यूनिट में बेची, और उन्होंने कितने में बेची, तो उन्होंने बेची भाई साहब 270 में। इतना क्लियर। जब 270 में बेची तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 270/9, 9 से कैंसिल किया, 9 तिया 27, कितना आ गया, 30 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। क्लियर। हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 8, तो हम यहाँ पर 30 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगी भाई साहब 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा, 240 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 240 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपने कितने में आपको प्रॉफिट हुआ, तो 30 एकम 30, यानी 30 का आपको प्रॉफिट हुआ, यानी आपने 270 में बेची, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, हमारा आंसर कितना आया, 240 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो देखें बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं आप, जब आपको फ्रैक्शन पता है। अब देखें आपको दूसरी मेथड से बताएं, तो दूसरी मेथड से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत आसान है। तो जितने का लाभ हो, यानी कोई वस्तु आपने मान के चलिए पेन है, 100% है, आपको 12.5% का लाभ हुआ, यानी आपने वस्तु की कीमत क्या रखी होगी, वस्तु की कीमत रखी होगी आपने 12.5, यानी 100 से तो ऊपर रखा होगा ना, तो 112.5। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
हम आपको पहले बता चुके हैं, आपको कनेक्ट किससे करना है, 100 से ही करना। यानी आपको कितने का लाभ हुआ, 12 का लाभ हुआ, तो आपने 100 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 112.5% या यूनिट, जो भी आपको बेहतर लगे। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट में लिख दे रहा है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 270। यहाँ पर हमें जो वस्तु का किराया मूल्य हमारा कितना रहा होगा, तो किराया मूल्य तो 100% ही रहा होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो 100% बराबर 270 बटे 112.5 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, एक के पहले पॉइंट हटाया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक कैंसिल कितने उसमें हो रहा, तो अपन कैंसिल भी कर दे रहे हैं। तो देखें 25 से कैंसिल कर दें, 25 चौके 100, कितना बचा, 12 बचा, हो जाएगा 125। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। देखें अब ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 9 से हो रहा है, या क्या 15 से हो रहा है डायरेक्ट। तो 15 एकम 7 और 2 9 से कर दो, आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो 9 पन्ना 45, 9 तिया 27 और 0, इतना क्लियर हो। तो वो डायरेक्ट 45 से भी रहा था, 45 2 90, 9 तिया 27, तो ये सीधा सीधा हो जाता। ठीक है, 5 छक्का 30, कितना आ गया 60, और 6 चौके 24, तो कितना आ गया 240 आ गया। यानी जो वस्तु की वास्तविक कीमत थी वो कितनी थी, तो वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी आ गई, 240। ठीक है, तो आपको हमने दोनों मेथड बता दी, जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा इस वाली मेथड का। क्यों करेंगे वो भी सुन लो। इसलिए करेंगे क्योंकि जब देखो 16 सही 2/3% आ रहा होगा, क्लियर, तो ये मेथड में आप 16 दूनी 16 ती 48, 2 50/3 करोगे। क्लियर, तो क्यों करोगे भाई, उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना सीधा सीधा 1/6 आपको आता है, 14 सही 2/3% करेंगे, या 14 सही 2/7% करेंगे, सॉरी 14 सही 2/7% करेंगे तो कितना करोगे आप, 1/7। तो ये आसान है कि ये आसान है, ये वाला आसान है। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड करने हैं आप करना, हमने आपको दोनों बताने। ठीक है, और भी है और डिटेल में है, तो जगह के हिसाब से भी उनको नहीं कर रहे अपन। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन समझ में आया, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1470 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, 12.5%, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो 12.5% या 12 सही 1/2 लिख दो, या ऐसे 12.5 लिख दो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई साहब 1/8। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 8। एक का हमें प्रॉफिट हुआ, एक का हमें प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु कितने में बेची गई है, तो वस्तु बेची गई है 8 और 1 9 में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जब आपको एक का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु आपने 9 में ही तो बेची है। क्लियर, यहाँ पर हम निकालेंगे 9 यूनिट बराबर, हमने 9 में बेची और उन्होंने कितने में बिकवाई भाई साहब, हमसे बिकवाई है वो 1470 में। इतना क्लियर। यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1470/9 करेंगे, क्योंकि 9 गुणा में जाएगा बटे में, 9 एकम 9, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, हो जाए कितना, 9 एकम 9 बचा 5, हो जाएगा 57। 9 छीं 54, इतना क्लियर। 9 छीं 54 बचा 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1470 में बेचने पर 12.5% का लाभ हुआ। 8 और 1 9,
क्लियर। 9 एकम 9 बचा 5। यहाँ पे कहीं मिस्टेक आ रहा क्या? 9 छींग 54 बचा 3। क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है। हम्म, 1470 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। तो देखें 1470 में बेचा यानी कितना आ गया? 1/9 आ गया। क्लियर। यहाँ पर हमने देखा 12.5% के लिए क्या लिखते हैं अपन? 1/8 यानी कोई वस्तु 8 उसकी कॉस्ट प्राइस है। आपने बेचा कितने में उसे? आपने बेचा है 12.5% कॉस्ट प्राइस 8 सेल प्राइस। पिछले क्वेश्चन में देखें प्रॉफिट 1 का हुआ यानी 9 यूनिट बराबर रखा। ठीक है। यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस ये 8, प्रॉफिट हुआ आपको 1 का, यानी आपने बेची कितने में है? बेची है आपने 9 यूनिट में। तो 9 की जब हमने वैल्यू निकाली तो 9 एकम 9। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड कर दो, अभी कोई मिस्टेक लग रहा है उसमें। क्लियर। या तो पॉइंट में या फिर ऑप्शन में, जो भी है। ठीक है, अपन इसको थोड़ी देर से देखें जब तक आप अगला क्वेश्चन देखें। देखें क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 20%, तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। यानी कि जो वस्तु है हमारी, वस्तु कितने में बेची जा रही है? एक मिनट। कॉस्ट प्राइस यानी बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। यानी आपने 8 और 1 9 में बेची, ठीक है, 240 इसका, तो ठीक है। इसके बाद अगर सही है, यहाँ पर देखें बेचने पर 12.5% का लाभ होता है 1470 में बेचने पर, ये भी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन इसको देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमने जो वस्तु बेची, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेल प्राइस, 3 चीज़ें हमें निकालनी है। क्लियर।
तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है। क्लियर। हमें फ़ायदा या लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ भाई साहब में 1 का, यानी कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इतना क्लियर। जब एक सॉरी 1 मिनट, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है भाई साहब में 1 का। प्रॉफिट हमें 1 का हुआ, यानी हमने बेची कितने में वस्तु 6 में बेची है। इतना क्लियर। यहाँ पर हमने 6 में बेची, उन्होंने कितने में बेची, तो हम देखेंगे 6 यूनिट बराबर। तो 6 यूनिट बराबर कितना आ गया, तो 6 यूनिट बराबर आ गया 240 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 6 चौके 24, यानी कितनी आई 40 आई है। इतना क्लियर। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 5। इतना क्लियर। यानी कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 5, तो 5 में हम गुणा कर देंगे 40 से, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपये। यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आ गया, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 200 रुपये। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 200 रुपये। 200 रुपये। ठीक है। अब देखें पिछले क्वेश्चन पे आए, तो पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। थोड़ी सी मिस्टेक वो ये है कि भाई साहब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, पहली बात। तो दूसरी बात ऑप्शन मैच, देखो आंसर तो आपका आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन ए नहीं था, वो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो होना चाहिए था 16 सही 2/3 होना चाहिए था। क्लियर। तो देखें यहाँ पर अपन देखें, अगर अपन यहाँ पर 16 सही 2/3% कर दें, क्लियर, तो इसका मतलब कितना है 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कितना आएगा 1/6 आया। जब 1/6 आया तो हमें पता चल गया भाई साहब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 6 है। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 1 का। इतना क्लियर। यानी हम उसे बेच कितने में रहे हैं, तो 6 और 1 7 में ही तो बेच रहे हैं। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी। यहाँ पर हम क्या करेंगे 7, और हमारे हिसाब से 7 है, उनके हिसाब से कितना है 1470। तो 7 यूनिट बराबर कितना रखेंगे 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 210। क्लियर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 210 आएगी तो हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कितनी है, हमारी कॉस्ट प्राइस है भाई साहब 6, और हमारी जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है कितनी है 210। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 शून्यम शन 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा कितना 1260। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 1260। तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम बन रही थी। और ठीक है, कई बार ऐसा होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, हम भी ध्यान नहीं दे पाते और जो हमारे टाइपिस्ट हैं वो भी ध्यान नहीं दे पाते। और वो क्यों दे ध्यान, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको मतलब नहीं है उस मैथ से, वो तो बस पैसों के लिए टाइप होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि उनको मैथ्स पढ़नी है, इसलिए जो पढ़ता है वो ही उसे सुधार सकता है। ठीक है, देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 150 में 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था, जब भी बात हानि की होगी या लाभ की होगी तो 100% से ही कनेक्ट करते हैं। इतना क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कितने में 150 रुपये में 25% की हानि पर बेचा जाता है। यानी उसने बेच दिया, सेल कर दिया, तो 25% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 25% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/4। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम इसे देखेंगे तो अब बेच ही दी वस्तु, ठीक है,
अब तो बेच दी, कितने की बेच दी? 25% की हानि पर बेच दी, वो 150 में हमने बेच डाली। क्लियर? यहाँ पर हमें हानि कितने की हो रही है? तो हमें हानि हो रही है जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 थी, यानी हमें कितने की हानि हो रही? लॉस कितने का हो रहा है? तो लॉस हो रहा है भाई साहब हमें 1 का। इतना क्लियर? यानी 1 का लॉस हुआ तो हमने कितने में बेची है वो वस्तु? हमने बेची है भाई साहब वो वस्तु कितने में? 3 में। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉस्ट प्राइस 4 थी, 25% की हानि, यानी हमने 1 कम में बेच दी, तो वो कितने में बेची? 3 में बेची। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 3 यूनिट की वैल्यू है 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू है 50। 3 से भाग दे दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 यूनिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस 50 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 200। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? 200 रुपये। ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो आ जाएगी भाई साहब 200। राइट आंसर आएगा 200। अब आप इसको दूसरी मेथड से क्या कर सकते हैं? दूसरी मेथड से आप बिल्कुल आसान तरीके से भी कर सकते हैं कि 75%, यानी कितने परसेंट की हानि पर बेची गई? 25%। जब हानि की बात होगी 100 से कम लेंगे, लाभ की बात होगी 100 से ज़्यादा लेंगे। हानि हुई 25%, यानी 75% के बराबर आप उसे रखेंगे, तो 75% बराबर 150, तो 100% बराबर कितना होगा? 200। तो दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये देखना है भाई साहब 4%। सबसे पहले आपको आंखें बंद करके फ्रैक्शन लिख लेना। 4% को अपन क्या लिखते थे? तो 4% के लिए लिखते थे हम 1/25। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 1/25 तो हमने लिख ही दिया। अब हमें क्या करना है कि वस्तु को कितने में बेचता है? 960 में बेच ही देता है, और हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस थी 25। हमें हानि कितने की हो रही है? तो हानि हो रही है हमें 1 की, यानी लॉस हो रहा है हमें कितने का? 1 का। तो हम उसे बेच कितने में पा रहे हैं? कोई वस्तु 25 की थी, 1 की आपको हानि हुई, यानी आपने बेची कितने में होगी? तो बेची आपने 25 में से 1 माइनस किया 24 का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ से हम पता कर देंगे भाई साहब कि 24 यूनिट बराबर कितना है? तो 24 यूनिट बराबर है 960। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जब 24 से भाग दोगे ऐसे, तो 24 चौके 96। कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमने जो कॉस्ट प्राइस लिया, हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया? तो हमने कॉस्ट प्राइस लिया 25। तो 25 यूनिट में हम गुणा करेंगे जब 40 का, तो 25 चौके 100, यानी 25 चौके 100 और 1 जीरो और लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1000। ठीक है, तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप चाहें तो देखो, हम पहले बता चुके हैं आपको एक कॉन्सेप्ट कि जब भी हानि होगी तो 100 से कम लिया जाएगा, जब भी लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा लिया जाएगा। हानि हो रही है कितने की? तो हानि हो रही है हमें कितने परसेंट की? 4% की, यानी 100 से कम लेंगे, कितने परसेंट लेंगे? 96% के बराबर लेंगे। अगर हमें लाभ होता तो हम कितना लेते? 100% से ऊपर लेते, यानी कितने के बराबर लेते? फिर 104 के बराबर लेते। फिलहाल हमें हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे? 96% के बराबर लेंगे। तो 96% बराबर 960। 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो 960 एक गुणा में जाएगा बटे में 96 इंटू 100। 96 एकम 96 यानी 0, और 100 का जब 10 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। राइट आंसर 1000।
ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरबाज ने एक मेज़ 450 में खरीदी या खरीदता है। ठीक है, अरबाज एक मेज़ को 450 में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है, यानी 30 रुपये उसके जो ट्रांसपोर्ट आने जाने ले जाने का खर्च है वो है। यदि वह मेज़ को 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि अरबाज ने एक वस्तु खरीदी। तो देखो, जब भी आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो आपने जब वस्तु खरीदी, उसको आप ले गए या उस पर कोई इन्वेस्ट किया आपने वस्तु पर ही, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड किया जाएगा। क्लियर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप टेबल हमने खरीद तो ली 450 में, घर पे लाए हम केवल 450 में ही लाए, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, आपके 30 रुपये लगे तो वो टेबल की वजह से तो लगे, टेबल का किराया ही तो है। ठीक है, तो आपको हमेशा किसी भी वस्तु को लाओगे तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च, टैक्स लगेगा, तो वेरियल लगेगा, जो वेरियल पे लगती ना, जिसे बोलते अपन चुंगी, है ना। तो जितने भी पैसे उस पर खर्च करोगे उसे आप कॉस्ट प्राइस के रूप में ही ऐड करते जाओगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अरबाज ने कितने में खरीदी वस्तु, अरबाज ने खरीदी वो 450 में, 450 में तो खरीदी है। अब उस पर कितना परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च कितना हुआ है, 30 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, परिवहन। तो परिवहन पर 30 रुपये खर्च हुआ, यानी अरबाज को वस्तु कितने पड़ गई, तो अरबाज को पड़ गई वस्तु 480 में। अब क्या किया, अरबाज को 480 में पड़ी, तो भाई साहब अरबाज ने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, यानी सेल कर दिया, मार्केट में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 600 रुपये में। क्लियर। 480 की वस्तु पड़ी थी, 600 रुपये में उसने बेच दी। यानी हमें ये देखना है कि हमें लाभ कितने का हुआ। तो जब 480 में आपने वस्तु को खरीदा था, आपने बेच दिया कितने में, 600 में, यानी आपको फ़ायदा कितने का हुआ, तो फ़ायदा हुआ 120 का। या फिर 600 में से 480 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा 120। अब जो हम परसेंट निकालेंगे, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, हमेशा काय पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। जब लॉस होगा तो यहाँ पर केवल लॉस कर देंगे। क्लियर। तो प्रॉफिट यानी हमें लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 120 का हुआ। हमारी जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो है 480, इंटू हमें क्या करना है, 100 करना है। इतना क्लियर। 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौके 48। जब इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ हमें, तो हमें हुआ है भाई साहब 25% का लाभ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो 25% आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। कई बार आपको ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कई क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लाभ और हानि बिल्कुल आसान टॉपिक है और लगभग इसकी 10 से 12 क्लासें हो सकती हैं। अगर इसमें डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे तो फिर 15 क्लासें भी हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको जुड़े रहना है, आपको लगातार या कंटिन्यू उसमें करते रहना, सॉल्व भी करते रहना। क्लियर। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। देखो, आपकी किसी भी खुशी से या दुखी से, अगर आप खुश हैं तो भी दुनिया को मतलब नहीं है, आप दुखी हैं तो भी दुनिया को मतलब नहीं है। बस कोशिश ये करना है कि अपना फ्यूचर अभी संभाल लो। ठीक है, अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, तो अभी भी मौका है, आप उसमें संभल जाओ कि अपने वक्त को बिल्कुल भी बर्बाद ना करो। दोस्तों को टाइम दो, लिमिटेड दो। शादियों में जाओ, लिमिटेड जाओ। पार्टियां करो, लिमिटेड करो। करो सब, हम मना नहीं कर रहे कि आप बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, वरना तो फिर आप पागल ही हो जाएंगे, कुछ भी ना करोगे, केवल पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई भी करो लेकिन अपने लक्ष्य पे फोकस करो। ठीक है, अपने लक्ष्य को ना भूलो। आपको अगर कुछ बनना है, बड़ा करना है, लाइफ में अचीव करना है, तो थोड़ा इन साइड को कर, इन चीज़ों को थोड़ा साइड में कर दूँ कि आप शादियों में जाओ, लिमिटेड जाओ,
ठीक है, दोस्तों से मिलो, लिमिटेड मिलो, यानी अपने वक्त को बर्बाद ना करो फालतू। क्लियर। बाकी फिर अगर आप सक्सेस हो गए तो दुनिया कहेगी कि भाई इस पे हमें विश्वास था, ये तो कुछ ना कुछ कर ही जाता। अगर आप अनसक्सेस हो गए तो आप कितने भी अच्छे, कितने भी मेहनत से पढ़े हो, आप नाकारा निकम्मे ही कहलाओगे। क्लियर। तो कोशिश ये करो कि आप अपने वक्त को बर्बाद ना करो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो आप जल्दी से जल्दी अचीव कर लें और कर लें। ठीक है। बाकी अगर ऐसा नहीं करते हो तो देखो, ज़िंदगी तो आपकी तब भी कटेगी जब आप सक्सेस हो जाओगे, ज़िंदगी आपकी तब भी कटेगी जब आप अनसक्सेस रहोगे। फ़र्क कितना होगा कि जो आपके सपने आप आज देख रहे हो वो सपने ही रह जाएंगे। ठीक है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो जो आप सपने देख रहे हो उन्हें आप पूरा कर पाओगे। इसलिए सक्सेस होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर सपने देखें, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बस अनसक्सेस रहोगे, तो कुछ ना कुछ अपने यहाँ वहाँ दुकान पे, होटल में कुछ ना कुछ करते रहोगे। और सक्सेस रहोगे, जॉब करोगे गवर्नमेंट जो आपके लिए चाहिए, जो आपको अचीव करना है, तो कई होटलें आप खुद बनवा दोगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह 300 में उसे बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही बात है जो अपन पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता रहे थे। देखें, एक विक्रेता है, उसने क्या किया कि 225 में घड़ी को खरीदा। ठीक है। और उसने क्या किया, 15 रुपये खर्च किया क्या है पर, उसकी मरम्मत पर। तो एक काय में ऐड होगा, 225 में ही ऐड होगा, यानी 15 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किया। टोटल कितना हो गया, 240। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 240 रुपये हो गई। अब उस भाई साहब ने क्या किया, उन भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब उन्होंने उसे बेच दिया। ठीक है। कितने में बेचा, तो 300 रुपये में उसे बेच दिया गया। इतना क्लियर। यानी वस्तु उसे कितने में पड़ी थी, 240 में पड़ी थी उस व्यक्ति को या विक्रेता को, और बेची कितने में है, तो बेची है 300 में। यानी फ़ायदा कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है भाई साहब 60 रुपये का। इतना क्लियर। प्रॉफिट 60 रुपये का हुआ। अब हमें क्या करना है कि हमें जो प्रॉफिट निकालना है हमेशा काय पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है। चाहे हानि हो या लाभ हो, हमेशा काय पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर। तो प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट, तो P/CP इंटू 100। ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल। अभी हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो फिर हम ये नहीं कराएंगे। ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 240 इंटू क्या करोगे, 100। 0 से 0 कर दिया, 6 चौके 24, 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंच 20। कितना आ गया, 25%। यानी जो राइट आंसर आया वो हमारा कितना आया, तो राइट आंसर आ गया हमारा 25%। अगर आपको एक चीज़ अच्छी बता दें तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको देखो डायरेक्ट दिख रहा था कि 240 का 60 कितना है, 1/4 पार्ट है, तो 25% आपका आंसर बगैर पेन उठाए भी आ सकता था। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन ये आएगा कब, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। क्लियर। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी ने कार 1,35,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए, और इसे या उसे इस पर 10% की हानि हुई, तो उसने कितने कीमत में कार को बेचा होगा। अब देखें, बड़ी दुखदाई बात है, बहुत दुख हुआ है सुनकर कि 10% की हानि हो गई। ठीक है। तो क्यों हुई भाई साहब, इसलिए हुई क्योंकि आपने उसको बेचा ही नहीं ठीक तरीके से। देखिए, एक आदमी ने कार को कितने में ख़रीदा, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 1,35,000। इतना क्लियर। ये तो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या किया, उसकी मरम्मत पर, यानी उसने मरम्मत या खर्च किया उस पर, कितना किया, 25,000 रुपये। क्लियर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 0 0 0, 5 5 10, बचा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1। यानी भाई साहब को वो कार कितने में पड़ी है,
आदमी को कितने में पड़ी वो कार? 1,60,000 रुपये में पड़ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई अब? 1,60,000। ऐसा तो नहीं कि 1,35,000 अभी भी हो, तो घाटा खाया भाई साहब। 1,25,000 तो उसने मरम्मत में कराया, यानी 1,60,000 में पड़ी। अब जब उन्होंने बेचा उसको तो कितने की हानि हुई? 10% की हानि हुई। या तो अब डायरेक्ट निकाल दो, 1,60,000 का 10% 16,000 आएगा, माइनस कर दो तो आ जाएगा 1,44,000। लेकिन ये तो एक क्वेश्चन है, इसमें तो चल जाएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में अब क्या करेंगे? तो 10% के लिए हम क्या लिखेंगे? तो 10% के लिए लिखेंगे भाई साहब 1/10। कितने की हानि हुई हमें? 10% की हुई, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस था 10, हमें हानि हुई कितने की? 1 की। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें हानि हुई कितने की? 1 की। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 10, लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 1 का, यानी हमने सेल कितने में किया? सेल प्राइस कितनी है? तो सेल प्राइस है 9। इतना क्लियर? हमने बेची कितने में? 9 यूनिट में बेची है, यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। तो 10 यूनिट बराबर हम कितना रखेंगे? 1,60,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू आई भाई साहब यहाँ पर 16,000। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी, हम इसे 16,000 में गुणा करेंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू 16 नम्मा 144, 144 और 3 जीरो, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1,44,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1,44,000। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते तो हमने आपको डायरेक्ट भी बता दिया, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10 थी, आपने कितने में बेची? उसे 9 में बेच दिया। तो आप सीधा भी निकाल सकते थे कि 10 यूनिट बराबर कितना रखते? तो 10 यूनिट बराबर रखते आप 16,000 को, सॉरी 1,60,000 को। 1 का आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो आपने कितने में बेची वो यूनिट? 9 यूनिट में बेची होगी। क्लियर? तो आप 9 यूनिट की डायरेक्ट वैल्यू निकालते, या तो ये देख लो कितने गुना है, तो ये 16,000 गुना है। क्लियर? जब ये 16,000 गुना है तो इसे भी 16,000 गुना करते तो कितना हो जाए? 16 नम्मा 144 और 3 जीरो। ठीक है? अब हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे ये समझ में ना आया होगा, या कोई गर्ल्स भी ऐसी होंगी जिन्हें समझ में ना आया होगा। ठीक है? सबको समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु कितने में बेचता है? 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट। क्लियर? 3 चीज़ें दी गई हैं। हुआ क्या है? लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? तो लाभ हुआ है भाई साहब 10 रुपये का। कितने में बेची गई है? तो बेची कितने में गई है वो? 100 रुपये में। तो आप क्या बता सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि कोई वस्तु जब आपने 100 रुपये में बेची, आपको 10 का लाभ हुआ, यानी आपने कितने में खरीदी होगी? वो 90 रुपये में खरीदी होगी। क्यों खरीदी होगी? आप समझ सकते हैं कि आपने जब 100 रुपये में बेचा, आपको 10 का लाभ हुआ, यानी यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी? 90। यानी आपकी 90 रुपये की वस्तु थी, आपने 100 की बेची, आपको फ़ायदा कितने का हुआ? तो आपको फ़ायदा हुआ 10 का हुआ। ठीक है? लेकिन ये फ़ायदा तो 10 का हुआ था, लेकिन हमसे तो परसेंटेज में पूछा गया है, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 90 है। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस रखा हमने 90 के ऊपर कितने का लाभ हुआ? 10 का लाभ हुआ, इंटू हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। इतना क्लियर? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 10 धाम के 100/9। जब इसे सॉल्व करेंगे 9 एकम 9। ठीक है? और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 बचा तो 9 एकम 9, 1/9%, जो कि यहाँ पर टाइप हो नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए इसे पॉइंट में लिख दिया। तो 11 से 1/9% आ जाए
चाहे तो ए आ जाए, दोनों बात बराबर होती है। जब हम 1/9 को और सॉल्व करते हैं तो 0.111 आता रहता है, आगे की कहानी है वो। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 11.11% 11 से 1/9%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा। इसे जल्दी से आप पढ़ लीजिए, फिर अपन करते हैं। देखें, तो एक किसान ने एक भूखंड 18 लाख रुपए में खरीदा एवं पंजीकरण तथा बाड़ लगाने आदि के लिए बाड़ बाउंड्री वगैरह जो भी किया है, ठीक है, 3 लाख रुपए खर्च किया। उसने इस भूखंड को 24.57 लाख यानी 24,57,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि जो खरीदा ज़मीन को, भूखंड को, कितने में खरीदा? 21 लाख रुपए में तो उसने खरीदा। अब हुआ क्या है कि 21 लाख में जब खरीदा, सॉरी एक मिनट डायरेक्ट बता दिया उसमें, कोई दिक्कत नहीं, यानी 18 लाख रुपए में खरीदा प्लस 3 लाख रुपए उसने काय पे खर्च किया? बाड़ लगाने पर खर्च किया, यानी 18 और 3 कितना हो गया टोटल? ये हो गया 21 लाख रुपए। अब उन भाई साहब ने किया क्या है, ये तो हो गया किराए मूल्य। अब हमने जो बेचा उसे, वो कितने में बेचा गया किसान द्वारा? 24,57,000। यहाँ पर लिखे तो 24.57। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ पर हम ये भी तो देख सकते हैं भाई साहब, इनके बीच का गैप कितना हो रहा? 21 और 24, तो कितना? 3.57 लाख। 3.57 लाख का क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 21 पर निकालेंगे 3.57 कितना होता है, इनटू कर देंगे हम 100। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 के पहले पॉइंट है, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 21 से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 21 एकम 21 कितना बचा? 14 बचा, यानी 147, और 21 सत्ते 147, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 17%। यानी उस व्यक्ति को फ़ायदा कितना हुआ? तो फ़ायदा हुआ है भाई साहब को 17% का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 17%। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो ना कि 17% क्यों किया, आप 3,57,000 लिखते 21 लाख, तो क्यों लिखते? क्योंकि वो जीरो तो जीरो कट ही जाने, क्यों ना हम उसे क्वेश्चन को बड़ा क्यों करते? छोटे में जब उसे हो रहा है सॉल्व तो छोटे रूप में कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मयंक ने एक पेन 750 रुपये में बेचा और 50% लाभ कमाता है, तो 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य में बेचना है? यानी भाई साहब को लाभ हो गया, वो पसंद, लाभ अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा, हानि चाहिए ही है, तो चलो ठीक है हानि करा देते, क्या जा रहा है अपना, जैसा बोले वैसा कर दे रहा है अपन तो। ठीक है, तो मयंक ने 50%, 50% के लिए हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो जब 50% में देखा, बेचा, ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ? 50, 750 बेचा तो कितने का लाभ हुआ? 50% का। यानी हम यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 कितना हो रहा है? 3, यानी 3 यूनिट बराबर हम रखेंगे, कितना आ गया? 750। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 मिनट रुकना जरा, इसे अपन जमा के लिख दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, अपन इसे जमा के लिख रहे हैं, शॉर्ट में अभी नहीं कर रहा, शॉर्ट में बाद में देखेंगे। देखें, तो 1/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस थी 2, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। ठीक है, तो सेल कितने में हुई वस्तु? 3 यूनिट में।
इतना क्लियर। 3 यूनिट में सेल हुई, लेकिन मयंक के हिसाब से कितने में हुई वो यूनिट? 750 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? जब 3 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 250। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 यूनिट की वैल्यू 250 आई, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 यूनिट ही तो है। 2 यूनिट यानी कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट यानी 250। 1 यूनिट की वैल्यू 250, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 500। यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? कॉस्ट प्राइस हमें पता चलेगी कितनी है? 500। लेकिन मयंक को क्या चाहिए? तो मयंक को 50% की हानि चाहिए। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 500 है। लेकिन मयंक बोल रहा है कि भाई साहब हमें तो 50% की हानि चाहिए। तो या तो आप देखो सीधा सीधा बता दो 50% की हानि। यानी यहाँ से पता चल गया कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 2 यूनिट की वैल्यू है 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 250। क्लियर? यानी आप समझ सकते हैं कि 50% की हानि, यानी 500 की थी, 50% कम में बेच डाली, यानी कितने में बेची वो? 250 में बेची है। अगर जमा के लिखोगे तो यहाँ पे भी जमा के लिख दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 है। लॉस कितने का चाहिए? 1 का चाहिए। यानी बेची कितने की जाएगी वो? 1 की ही बेची जाएगी। क्लियर? तो 2 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट की बराबर कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 250। देखो क्वेश्चन ये सब बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप समझ रहे हो तो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका था कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 है। 50% की हानि पर बेचना। 50% की हानि पर बेचोगे यानी कितने में बेचोगे? 250 में ही तो बेचोगे। ठीक है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी तो ये सिंपल क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहा करने के लिए, तो आप कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, और इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे।